चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास 9th का बिहाइव का लेसन नंबर 1, जिसका नाम है द फन दे हैड। उससे पहले दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं दोस्तों बिफोर यू रीड। आपके पढ़ने से पहले हम इन लाइन में ये पढ़ेंगे कि बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जो कहानी आज हम पढ़ेंगे ये किसके बारे में सेट है दोस्तों? फ्यूचर के बारे में सेट है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। मतलब लिखा है दोस्तों, when जब बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नो, जैसे कि हमें पता है बुक्स क्या होती हैं, जैसे कि हमें पता है स्कूल क्या होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम जानते हैं। परहैप्स शायद ये आगे नहीं रहेंगी। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी, जब ये आगे नहीं रहेंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? देन का मतलब फिर। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। ये नीचे जो डायग्राम दिया है, जो नीचे पिक्चर दी है, ये आपको कुछ आइडियाज देगी। जैसे इस बच्चों को देखिए दोस्तों, ये बच्चा क्या कर रहा है? ये बच्चा कंप्यूटर से पढ़ रहा है। यहां पर देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये अपनी क्लास के अंदर बैठा हुआ है। दोस्तों, एक आज की क्लास होती है, जैसे टीचर्स आते हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं, बेंचों पर बच्चे बैठे होते हैं, टीचर बुक निकालते हैं और फिर बुक से आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय पर ऐसा नहीं होगा। यानी आने वाले समय में बच्चे अपने ही घर पर एक रूम के अंदर एक कंप्यूटर लगाकर ही बच्चे पढ़ेंगे, और ये आने वाले स्कूल के टीचर होंगे, यानी रोबोटिक टीचर। यानी बच्चे किससे पढ़ेंगे दोस्तों? रोबोट से पढ़ना पसंद करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? कहता है मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने लिखा उस रात अपनी डायरी के अंदर। क्या लिखा दोस्तों उसने शुरुआत में, ऑन द पेज हेडेड माने हेडलाइन बनाया, उसने हेड किया, सबसे ऊपर उसने लिखा, क्या लिखा? 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, क्या लिखा? अपनी डायरी में लिखा उसने, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक की बुक मिली। वास्तविक बुक किसको कहेंगे दोस्तों? एक रियल बुक कहेंगे। एक रियल बुक मिली टॉमी को, यानी इट वॉज वेरी ओल्ड। ये बुक बहुत ज्यादा पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय। यानी उस मार्गी के जो दोस्तों दादाजी हैं, वंस माने एक बार, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? दैट की व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके भी दादाजी ने, यानी दादाजी के भी दादाजी ने टोल्ड हिम, उनको बताया था, यानी मार्गी के दादाजी ने मार्गी के दादाजी को बताया था, दैट की देयर वॉज अ टाइम, एक ऐसा समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। यानी एक ऐसा समय था कि जितनी भी कहानियां हैं, जितनी भी जो भी बातें हैं, सारी दोस्तों कहां लिखी होती थी? पेपर पर लिखी होती थी। यानी वो बताना चाह रहे हैं कि आज बच्चों, जो आप एक रोबोटिक टीचर से पढ़ रहे हो ना, आप जो एक ऐसी टेलीविजन स्क्रीन से पढ़ रहे हो जो एक रोबोटिक है, हमारे जमाने में जो पेपर होता था उस पर सारी कहानी लिखी होती थी और हम उसी को पढ़ते थे। यानी दे टर्न द पेजेस, वो पेज को टर्न करते थे, मतलब ऐसे लेकर ऐसे मोड़ना, पेज के पन्नों को पलट, यानी बुक के पेजों को पलटना। दे टर्न द पेजेस, वो पेज को पलटा करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो काफी येलो हो गए थे, काफी क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली माने दोस्तों थोड़ी सुकराहट उनके ऊपर आ गई थी।
and or it was a way full funny to read words the stood still instead of moving the way they were supposed। लेकिन जो दोस्तों जो वो बुक है, अब वो जो बुक है जो मार्गी और टॉमी के पास है, वो दोस्तों थोड़ी फनी दिखाई गई है। फनी क्यों दिखाई गई है दोस्तों? रीड वर्ड्स, जब वो इसके वर्ड्स को रीड करते हैं तो वो दोस्तों कैसे दिखाए गए हैं? दैट स्टूल स्टिल, वो वैसे ही वर्ड है, मतलब एक भी वर्ड अपनी जगह से नहीं लाए। जबकि मार्गी की जो टेलीविजन स्क्रीन है, जब उसके ऊपर वर्ड चलते हैं, तो जब उसके ऊपर वर्ड लिखे होते हैं दोस्तों, तो वो मूव करते हैं। यानी आपने कभी न्यूज देखी होगी, न्यूज के नीचे दोस्तों एक हेडलाइन चलती है, यानी वो मूव करती रहती है। तो टॉमी और मार्गी के पास ऐसी ही टेलीविजन स्क्रीन है जो मूव करती रहती है, यानी जिसके वर्ड एक जगह नहीं रुकते हैं। लेकिन जो टॉमी और मार्गी के पास आज बुक है, वो क्या दोस्तों? उसके वर्ड स्टूड स्टिल है इंस्टेड ऑफ मूविंग, जबकि वो क्या होना चाहिए था? हिलना चाहिए था, वो हिल नहीं रहे, मूव नहीं कर रहे। द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, उन्होंने क्या सपोज किया था? जैसे कि स्क्रीन पर मूव करते हैं। यू नो, आप जानते हो। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पहले के पेज पर वापस आते हैं, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। दोस्तों जब वो बताना चाह रहे हैं टॉमी और मार्गी, जब वो उस पेज को मोड़ते हैं और उस पन्ने को पलटते हैं, उन्होंने आगे पढ़ा, जब वो वापस पुराने वाले पेज पर जाते हैं तो उनके वर्ड्स अभी भी वही हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। वहीं पर दोस्तों जो गी माने मार्गी सेड, मार्गी ने कहा टॉमी से, व्हाट आ वेस्ट, क्या मतलब? क्या वेस्ट है, इससे तो समय खराब करने वाली बात है। व्हेन यू आर थ्रू द बुक्स, लेकिन जब आपने उस बुक को लिया, यू जस्ट थ्रो इट, यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप उसको लेकर दोस्तों क्या करते हैं? यानी आपने पढ़ा, उसके बाद थ्रो कर देते। थ्रो माने फेंकना। जैसा आज के टाइम पर हम बुक्स को पढ़ते हैं, जब बुक्स हमारी पुरानी हो जाती है तो हम बबलू कबाड़ी को बेच देते हैं ना, मतलब जो भी कबाड़ी है उसको हम बेच देते हैं। तो उसी तरह से आप उसको क्या करते हैं? उसी तरह से आप उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। आई गेस, मैं गेस करता हूं, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। यहीं पर टॉमी क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? टॉमी कहना चाह रहा है कि अवर टेलीविजन स्क्रीन, जो उनके पास टेलीविजन स्क्रीन जो है, जो उनका कंप्यूटर है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसके अंदर तो मिलियन ऑफ बुक्स उसके अंदर हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर पेरेंटिंग मोर, और बल्कि इसके अंदर और भी ज्यादा बुक्स आ सकती हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे, और मुझे इसको फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं कभी इसको नहीं फेंकूंगा। सैम विद माइन, जैसे मेरी तरह। सेड मार्गी ने कहा, शी वॉज 11, यानी मार्गी 11 साल की है, एंड और hadn't seen as many टेली बुक्स as टॉमी हैड, यानी उसने कभी इतनी बुक्स, टेली बुक्स नहीं देखी है। टेली बुक्स दोस्तों, टेली बुक्स ये टेलीविजन स्क्रीन वाली बुक है, टेलीविजन वाली बुक है, टेली बुक है ये। जिस तरह से आपका फोन है, फोन में आप पीडीएफ रखते हो ना, उसी तरह से टेली बुक्स है। तो एज टॉमी हैड, जिस तरह से टॉमी के पास जितनी बुक है, इतनी तो मार्गी के पास भी नहीं है। He was 13, यानी जो टॉमी है वो 13 साल का है। ये दो बहन भाई हैं, टॉमी और मार्गी। मार्गी जो है वो 11 साल की है और टॉमी जो है वो 13 साल का है। She said, वो कहती है, Where did you find it? ये बुक आपको कहां से मिली? फाइंड माने मिलना, मिलना। ये बुक आपको कहां से मिली? वहीं पर दोस्तों वो जो टॉमी है वो कहता है, इन माई हाउस, मेरे घर से मिली। यानी ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वो मार्गी की तरफ देखता भी नहीं है, मार्गी पीछे खड़ी है। मार्गी ने उससे पूछा, भाई तेरे को बुक कहां से मिली? वो उसको बिना देखे हुए कहता मेरे घर से, बड़ा रूडली एक तरह से। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वो बिजी है उस बुक को पढ़ने में, उस बुक को देखने में। और कहता है इन द एटिक, एटिक माने होता है दोस्तों एक तरह से एटिक, जो आपके घर पे मचान होता है ना, मचान जिसको, जहां पर आप कपड़े वपड़े रखते, सॉरी एक मचान होता है ना, जहां पर आप ऊपर टैंक वगैरह रखते हो, कोई जो सामान सार रखते हो ऊपर, तो उस मचान को एटिक कहा गया है।
तो वो कहता है कि मेरे को ये जो है एटिक मतलब मचान पे मिली। यहीं पर दोस्तों मार्गी कहती है व्हाट्स इट अबाउट, ये किसके बारे में है। अब यहां पर जो यहां पर जो टॉमी है वो कहता है मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल मतलब उसको गुस्से में आ जाना, थोड़ा मतलब वो चिढ़ जाना, वो चिढ़ जाती है और कहती है स्कूल, स्कूल के बारे में, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में है बुक, क्या लिखा है स्कूल के बारे में जरा बताओ ना। क्यों? क्योंकि आई हेटेड स्कूल, मेरे को तो स्कूल से बड़ी नफरत है, मेरे को तो स्कूल पसंद ही नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा क्या करती है दोस्तों, स्कूल से हेट करती है, हेट माने नफरत, है ना। बट लेकिन नाउ शी हेटेड इट मोर, लेकिन अब तो वो इससे और ज्यादा नफरत करने लगी है देन एवर। द मैकेनिकल टीचर ही हैड बीन गिवन हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और जो उनके पास जो एक मैकेनिकल टीचर है यानी वो रोबोटिक टीचर है, वो मार्गी के साथ क्या कर रहा है दोस्तों, उसको टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट उसको दिए जा रहा है ज्योग्राफी के अंदर। एंड और शी हैड बीन डूइंग रोज, रोज माने होता है दोस्तों गलत, बेकार, बिल्कुल होता है ना। आपका जिस कभी टेस्ट होता है तो टेस्ट में आपको 10 में से 0 मिल जाए, आपने सोचा चलो अगली बार करेंगे, फिर 0 मिल जाए, आपने सोचा चलो अगली बार करेंगे, फिर 0 मिल जाए, तो आप बोलते भाई क्या बवाल है, पढ़ने में ही नहीं आ रहा कुछ भी। यानी उसको वो क्या कर रही है, वो डूइंग रोज एंड रोज, बहुत बुरा उसके साथ हो रहा है, उसके नंबर अच्छे ही नहीं आ रहे दोस्तों। अंटिल हर मदर्स हैड शेकन हर हेड, और उसकी मम्मी आती है और उसके सर को हिलाती हैं, सोरोफुली माने थोड़ा दुख से, थोड़ा दुखी भरी तरीके से। एंड और सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और कंट्री इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं। ये कंट्री इंस्पेक्टर कौन है दोस्तों, कंट्री इंस्पेक्टर ये वही मैकेनिक है जो अभी आकर मार्गी के कंप्यूटर को ठीक करेगा। ही वॉज राउंड लिटिल मैन, वो थोड़ा गोल मोल सा थोड़ा छोटा सा व्यक्ति है, विद अ रेड फेस, उसका थोड़ा रेड फेस है। किसका दोस्तों, उस कंट्री इंस्पेक्टर का जो है कंप्यूटर को ठीक करने आया। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, एक बहुत बड़ा वो बॉक्स लेकर आता है अपने हाथ में जिसके अंदर थोड़ा वायर्स वगैरह सामान वगैरह होता है। ही स्माइल, वो एकदम से मुस्कुराया। क्यों मुस्कुराया दोस्तों, उसने आज मार्गी को देखा, उस प्यारी सी बच्ची को देखा, मार्गी को देखा और वो मुस्कुराया। और जब भी उसने एंड गेव हर एन एप्पल, और उसने एक एप्पल यानी एक सेब निकाला और मार्गी को दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और टीचर यानी जो रोबोटिक टीचर है, रोबोट है, उसको एक तरफ लिया और उसको खोलना शुरू कर दिया। मार्गी हैड होप्ड, अब मार्गी एक उम्मीद करती है, एक होप करती है। वो होप क्या है, ही वुडंट नो, उसको नहीं पता होगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो जब उसको सारा सामान खोल देता है, मतलब सारा हाथ वाथ सब कुछ अलग कर देता है उस रोबोटिक टीचर के, तो मार्गी को लगा अरे इसने तो सारा कुछ जो है अलग कर दिया भाई, अब तो ये जो है वापस को सही नहीं कर पाएगा, यानी इसको तो पक्का 3-4 दिन इसको सही करने में लग जाएंगे, क्योंकि उसने रोबोटिक टीचर पूरा खोल दिया ना दोस्तों। बट लेकिन ही न्यू हाउ टू ऑल राइट, लेकिन उस मैकेनिक को सब कुछ आता है कैसे, हाउ टू ऑल राइट, कैसे सब कुछ ठीक करना है। एंड आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, और उसको थोड़ा बहुत समय लगा, देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यानी एक बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन खुली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर शोन। शोन मतलब अब जहां पर सारे लेसन जो है शो करने लग गए, दिखने लग गए, वो लेसन जो मार्गी पढ़ती थी वो सारे दिखने लग गए। एंड वो सारे क्वेश्चंस दिखने लग गए जो मार्गी कभी पढ़ा करती थी, ओवर अस, जो कभी मार्गी से पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, दैट वॉजंट सो बैड, काफी बुरा तो नहीं लगा लेकिन मार्गी को बहुत बुरा लगा। दैट वॉजंट सो बैड द पार्ट मार्गी हेटेड, वो बहुत बुरा हिस्सा था मार्गी के जीवन का, उसको बहुत बुरा। Most was the soul where she had to put homework, और वो सारा सामान ठीक हो गया जहां पर वो होमवर्क करती थी, मतलब होमवर्क अपने टीचर को देती थी। यानी दोस्तों उस रोबोटिक टीचर में एक स्पेस ऐसा होता है जहां पर उसको अपना होमवर्क रखना पड़ता है, वो भी सब कुछ ठीक हो गया था।
और दोस्तों जहां पर टेस्ट पेपर रखना पड़ता है वो भी सब कुछ ठीक हो गया था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट, जो उसको वहां लिखना होता था, इन अ पंच कोड, एक पंच कोड के साथ। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। वो जब से ये काम कर रही है दोस्तों, जब से कंप्यूटर से पढ़ रही है, जब से होमवर्क उसको दे रही है, मतलब जब से होमवर्क उसको चेक करा रही है, टेस्ट दे रही है, जब वो 6 साल की थी। एंड और द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो कंप्यूटर टीचर है, यानी जो रोबोटिक टीचर है, वो दोस्तों फटाफट से मार्गी के मार्क्स जोड़कर कैलकुलेट कर उसको तुरंत बता देता था कि तुम्हारे 10 में से या 20 में से या 100 में से कितने मार्क्स आए हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल। जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर था, जो रोबोटिक टीचर को ठीक करने आया था, वो मुस्कुराया आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, यानी उस रोबोटिक टीचर को ठीक कर दिया। एंड और पैटर्ड, पैटर्ड मतलब हिलाना, और पैटर्ड मार्गीज हेड, और मार्गी के सर पे ऐसा हाथ रखा और उसको ऐसे हिलाया। ही सेड, उसने कहा टू हर मदर, यानी मार्गी की मदर से कहा, क्या कहा? इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट माने गलती, कि ये इस बेचारी बच्चे की गलती नहीं है। मिसेज जॉन्स, मिसेज जॉन जो है उनकी मामा है, ये किसकी? मार्गी की मामा है। आई थिंक, ये आई कौन है? एक क्वांटिटी इंस्पेक्टर है जो रोबोटिक टीचर को ठीक करने आया है। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज रिग्रेड अ लिटिल टू क्विक, यानी जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा एडवांस हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, और कभी कभार ऐसा हो जाता है। आई हैव सोल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, लेकिन अब मैंने इसको एक 10 साल के बच्चे के हिसाब से रोबोटिक टीचर को सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। और अब जो भी ये करेगी बच्ची, अब जो भी ज्योग्राफी के सेक्टर में करेगी वो सही करेगी, और उसको आपको सेटिस्फैक्टरी, मतलब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा, बच्ची सब कुछ सही करेगी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से उस बच्ची के सर को प्यार से हिलाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन यहां पर मार्गी क्या हो गई? मार्गी यहां पर डिसअपॉइंटेड हो गई। डिसअपॉइंटेड मतलब गुस्से में आ गई, निराश हो गई, हताश हो गई। क्यों? क्योंकि शी हैड बीन होपिंग, वो ऐसा उम्मीद कर रही थी, होप माने उम्मीद करना, है ना, वो ऐसा उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, वो उस कंप्यूटर टीचर को अपने साथ ले जाएंगे, ऑल टुगेदर, अपने साथ। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। मार्गी सोचती है कि जो भैया उसका, यानी जो टॉमी है, एक बार टॉमी की टीचर को भी 1 महीने के लिए जो कंट्री इंस्पेक्टर है वो उसको अपने घर ले गया था, क्योंकि वो भी क्या हो गया था? खराब हो गया था, लिखा ना, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। जो उसका हिस्ट्री का सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा आ गई थी। दैट इज द रीजन जो क्वांटिटी इंस्पेक्टर है वो उस टीचर को, यानी मैकेनिकल टीचर को अपने साथ, अपने घर, उसको अपने साथ ले गया था, और ये बात करके लगभग 1 महीने पहले किया, और कुछ दिनों बाद सही करके उसको वापस दिया। तो मार्गी भी यहां से सोच रही थी कि लगता है ये मेरे भी कंप्यूटर टीचर को अपने साथ ले जाएंगे और कुछ दिनों बाद सही करके वापस लेकर आएंगे। सो तो सी सेड, मार्गी कहती है टू टॉमी, अपने भैया टॉमी से, Why would anyone write about school? यानी किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा? कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में? मार्गी ऐसा कहती है। टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी ने अपनी बहन को देखा, विद वेरी सुपेरियर आइज। सुपेरियर आइज दोस्तों बड़ी, मतलब बड़ा घूर कर देखा उसको, तेरे को ये भी नहीं पता, मतलब बड़ा घूर के अपने, बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल। अरे बहन मेरी, तुम्हें नहीं पता, ये हमारे जैसा स्कूल है, वैसे स्कूल नहीं होते थे, स्टूपिड, पागल। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये तो पुराने जमाने के स्कूल की बात चल रही है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, ये तो 100 साल पहले की बात है। He added, loftily pronouncing the word carefully, वो वहीं पर ध्यान से पढ़ते थे। Centuries ago, बहुत सालों पहले। Margie was hurt,
मार्गी को बड़ा हर्ट हुआ, बड़ी मार्गी परेशान है, बड़ी दुखी हुई। वो तो मार्गी, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। अच्छा भैया, तो उस जमाने में उनके स्कूल कैसे हुआ करते थे? अब मार्गी ने अपने भैया से टॉमी से पूछा। शी रीड द बुक्स ओवर हिज शोल्डर फॉर अ व्हाइल। अब उसके जो शोल्डर, जो कंधे हैं, वहां से थोड़ा सा मार्गी ने उस बुक को पढ़ा। देन सेड, और फिर मार्गी कहती है, क्या कहती है? एनीवे दे हैड अ टीचर। क्या उनके पास कोई टीचर भी होता था भैया पढ़ाने वाला? अब भाई साहब क्या बताऊं मैं आपको, टॉमी को बहुत खुंदक बहुत आई। और टॉमी को इतनी खुंदक आई ना, टॉमी ने सोचा अगर ये बहन नहीं होती, बस छोड़ो चलो। वो कहता है, जब बहन ने पूछा कि क्या उनके टीचर होते थे, दे हैड अ टीचर। टॉमी ने कहा, अरे हाँ मेरी बहन, उनका एक टीचर भी होते थे, और वो भी इट वाज अ मैन, एक आदमी होता था, एक व्यक्ति होता था जो उनको पढ़ाया करता था। और भाई साहब यहीं से जो मार्गी है, मार्गी के दिमाग की घंटी जली, और मार्गी कहती है, श्योर दे हैड अ टीचर। क्या उनके पास टीचर होता था? बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। टॉमी कहता है, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था, उनके टीचर बदलते रहते थे। इट वॉज अ मैन, क्योंकि वो एक आदमी होते थे ना, इसलिए वो टीचर बदलते रहते थे। अ मैन, एक आदमी। फिर मार्गी कहती है, हाउ कुड अ मैन बी ए टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? मतलब ये उस समय की बात हो रही है, उनको केवल ये लगता है कि बस एक रोबोट ही टीचर हो सकता है, इंसान एक टीचर नहीं हो सकता है। Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them question. मार्गी कहता है, अरे मेरी बहन, वही जो टीचर थे वही बॉयज को, वही गर्ल्स को पढ़ाया करते थे, और वही उनको होमवर्क दिया करते थे, और वही टीचर उनसे क्वेश्चन भी पूछा करते थे। A man isn't smart enough. मार्गी कहती है, एक आदमी इतना स्मार्ट तो नहीं हो सकता, मतलब उसको सारी बातें आती हो। अब इस मार्गी को कौन बताए? आज के जमाने में हमें चारों वेदों का ज्ञान है। चलो, श्योर ही इज। टॉमी कहता है, अरे हाँ मेरी बहन, वो बहुत स्मार्ट होते थे। अब वो एग्जाम्पल देता है, किसका एग्जाम्पल देता है दोस्तों? वो एग्जाम्पल देता है अपने फादर का। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तुम्हें नहीं पता है क्या, हमारे जो फादर हैं वो भी टीचर के बराबर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच। आई बेटा, मैं शर्त, आई बेटा, बेटा का मतलब शर्त लगाना होता है, बैट। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं कि आदमी इतने स्मार्ट होते थे। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। अब मार्गी जो है इस पर और ज्यादा बहस करने के लिए तैयार नहीं है। She said, उसने कहा, I won't want a strange man in my house. मैं किसी भी स्ट्रेंज व्यक्ति मतलब अनजान, जिसको हम जानते नहीं है, एक स्ट्रेंज मैन को मैं कभी अपने घर में आने की परमिशन नहीं दे सकती, मतलब जो मुझे पढ़ाए मेरे घर में आकर। और भाई साहब वहीं पर टॉमी को फिर खुंदक आई। टॉमी ने फिर बेशक उसको मारा नहीं, अपनी बहन को, क्योंकि वो छोटी बहन है, लेकिन दोस्तों उसको समझाया तो सही। क्या समझा? उन्होंने कहा, टॉमी ने, ही स्क्रीन, वो चिल्लाया विद अ लाफ्टर, हंसते हुए मैं उस पर चिल्लाया, बोला आज तू तो गई मेरे हाथ से। यू डोंट नो, अबे पागल, तुझे नहीं पता क्या? यू डोंट नो मच, तुम्हें ज्यादा नहीं पता, कम बोला कर मेरे सामने। मार्गी और फिर एक्सप्लेन करता है। क्या एक्सप्लेन करता है? द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। बेवकूफ, वो हमारे घर में नहीं रहते थे, मतलब उन लोगों के घर पे नहीं रहते थे। फिर दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। अरे पागल, उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। किड्स माने दोस्तों बच्चे। यहां पर लिखा है कि सारे बच्चे उसी एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे, जैसा आपका स्कूल है ना, उस स्कूल की बात हो रही है यहां पर। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। और सारे बच्चे एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। अगर मैथ्स चल रही है तो सारे बच्चे मैथ्स खोल के बैठे हैं, इंग्लिश चल रही है तो सारे बच्चे इंग्लिश खोल के बैठे हैं। लेकिन कुछ बच्चे दोस्तों क्लास में ऐसे भी होते हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं मैथ के और लेके बैठे हैं इंग्लिश, लेकिन जब वो टीचर पकड़ लेता है ना, तो बाय वर्ड मुझे ही पता कैसे पिटाई होती है। चलो छोड़ो, क्या इन बातों को शेयर करूं आपसे। अब मार्गी कहती है, श्योर, पक्का, इफ दे वर द सेम एज।
क्या वो एक ही एज के होते थे? वहीं पर टॉमी फिर बोलता है, अरे अब तुझे क्या बताऊं, मैंने, अगर तुम्हारी बहन ना होती ना तो कसम से आजकल वो ड्रम वाला सिस्टम बहुत चल रहा है, कहीं ना कहीं तो ड्रम में पड़ी होती। लेकिन चलो, छोटी बहन ना, तो हमें समझाना था फर्ज। अब दोस्तों, छोटी हो चाहे बड़ी हो, बहन को तो आज तक कोई नहीं समझा पाया, है ना? क्योंकि छोटी बहन हो तब भी हमें पीटेगी, और बड़ी बहन हो तब भी हमें पीटेगी। कोई बात नहीं, आगे। बट माई मदर सेज, मार्गी कहती है, लेकिन मेरी मम्मी कहती हैं, क्या कहती हैं? अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड ईच गर्ल। वो जो टीचर होता था उसे हर बच्चे के हिसाब से, चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, उसके माइंड के हिसाब से ही एडजस्ट होना होता था। इट टीच, वो पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। हर एक बच्चे को वो डिफरेंटली पढ़ाता है, वो अलग पढ़ाता है। मार्गी कहती है अपने भाई टॉमी से, जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। फिर वो कहते हैं कि अरे पहले का जो पढ़ाना होता था वो थोड़ा अलग होता था, लेकिन आज का जो पढ़ाना है वो टोटली अलग है। इफ यू डोंट लाइक इट, अब टॉमी कहता है अपनी बहन से, क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप कर रही है, वो बहुत ज्यादा पूछ रही है अपने भैया से, भैया ऐसा कैसे होता है, पहले के स्कूल्स कैसे थे, वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है। वहीं पर टॉमी कहता है, इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें पढ़ना पसंद नहीं है इस बुक को, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो प्लीज इसको मत पढ़ो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा इस बुक को पढ़ना तो मत पढ़ो। अब मार्गी कहती है, आई डिडंट से, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, आई डिडंट लाइक इट, कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत जल्दी से कहा, क्यों? क्योंकि अब मार्गी को हल्का हल्का इंटरेस्ट आ रहा है उस बुक को पढ़ने में। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। मार्गी पढ़ना चाहती थी, वांटेड माने चाहना, मार्गी पढ़ना चाहती थी, अबाउट माने के बारे में, दोज फनी स्कूल्स, उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी जब जहां पर सारे बच्चे स्कूल जाया करते थे। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने अभी बुक हाफ भी खत्म नहीं की थी। व्हेन मार्गीज मदर, मार्गीज की मदर ने कॉल्ड, उनको आवाज लगाई और क्या कहा? मार्गी स्कूल, यानी मार्गी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है बेटा। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर की तरफ देखा। नॉट येट मामा, मामा अभी तो नहीं, मार्गी ने घड़ी में देखते कहा, मामा अभी टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेज जॉन्स, अब मिसेज जॉन्स यानी उनकी मम्मी कहती हैं, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम, बेटा कुछ ही समय रह गया है तुम्हारे स्कूल का टाइम होने में, ऑलमोस्ट हो चुका है। फॉर टॉमी टू, और बेटा टॉमी तुम्हारे भी स्कूल का टाइम हो गया है। अब वहीं पर मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी अपने भाई टॉमी से कहती है, क्या कहती है? कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या भैया हम स्कूल फिनिश होने के बाद इस बुक को पढ़ सकते हैं? अब जो उसका भाई है टॉमी, वो कहता है मे बी, हाँ चलो पढ़ सकते हैं। ही सेड नॉनचेंसली, नॉनचेंसली का मतलब है दिलचस्पी ना दिखाना, ऐसे ही नॉर्मल, हाँ ठीक है चलो पढ़ लेंगे। ही वॉकड अवे, वो दोनों वो चले जाता है। विस्टलिंग, विस्टलिंग माने थोड़ा गुनगुनाता हुआ, सीटी बजाता हुआ। द डस्टी ओल्ड बुक ट्रक्ड बीनीथ हिज आर्म, उस डस्टी बुक को, डस्टी माने बहुत ओल्ड बुक थी, पुरानी बुक थी, उसको अपने से बगल में दबाता है और उसको लेकर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल के रूम में जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, इसको कहा था? बिल्कुल उसके बेडरूम के पास में ही था। बेडरूम के पास में था। एंड द मैकेनिकल टीचर, और जो उसका मैकेनिकल टीचर था दोस्तों, मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, वो ऑलरेडी ऑन था, पहले से ऑन था। पहले से ऑन क्यों था? क्योंकि उसके अंदर टाइम सेट होता है किस टाइम पर उसे खुलना है। एंड और वेटिंग फॉर हर, और मार्गी का इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, वो टीचर यानी वो जो कंप्यूटर टीचर है वो हमेशा अपने ही टाइम पर ऑन हो जाता था, एवरी डे, हर रोज, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने के सिवाय, के को छोड़कर, किसको छोड़कर? सैटरडे एंड संडे, यानी सैटरडे और संडे उनका ऑफ रहता है, इसलिए वो उस दिन ऑन नहीं होता है। बाकी के जो हफ्ते के 5 दिन रह गए उसके अंदर वो ऑन हो जाता है। बिकॉज हर मदर सेड, उनकी मम्मी ने कहा, मार्गी और टॉमी की मम्मी ने कहा,
लिटिल गर्ल्स, प्यारी बच्ची, लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। यानी अगर आप रेगुलर नियमित समय पर बच्चों पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो जाओगे, यानी बेटर हो जाओगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन खुली, चालू हुई, स्टार्ट हुई, एंड इट सेड, और उस मैकेनिकल टीचर ने कहा, क्या कहा, टॉमीज अर्थमेटिक लेसन, आज हम अर्थमेटिक लेसन पढ़ेंगे, इज ऑन, वो खुला, एंड और एडिशन ऑफ पेपर प्रॉपर फ्रैक्शन, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और कल का होमवर्क आप मुझे जल्दी से भेज दो इन द प्रॉपर स्लॉट। कहां पर, प्रॉपर स्लॉट में, यानी जो भी होमवर्क करते हैं वो प्रॉपर स्लॉट में डालने पड़ते हैं, तो आप फटाफट से वहां पर होमवर्क डाल दो ताकि हम वहां पर। मार्गी डिड सो विद अ साइड, यानी मार्गी ने वैसा ही किया, अपना जो टेस्ट था, अपना जो होमवर्क था वो स्लॉट में डाल दिया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, लेकिन अभी भी मार्गी अपना होमवर्क तो कर रही है, अपना मतलब जो है होमवर्क स्लॉट में डाल तो रही है, लेकिन उसका जो ध्यान है वो केवल स्कूलों के ऊपर है, स्कूलों को लेकर है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वो ओल्ड स्कूल्स के बारे में सोचती है पूरे दिन क्लास में बैठे बैठे। They had when her grandfather's grandfather, जब उसके दादाजी के भी दादाजी was a little boy, एक छोटे बच्चे थे। All the kids from the whole neighborhood, neighborhood का मतलब होता है दोस्तों पड़ोसी, यानी सारे बच्चे, किड्स का मतलब क्या था, बच्चे, सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स जो हैं नेबरहुड के, पड़ोस के, कैम एक साथ आते थे, लाफिंग एक साथ हंसते थे, शाउटिंग एक साथ चिल्लाते थे, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के यार्ड में, यानी स्कूल के बरामदे में या फिर क्लासरूम में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, यानी सारे बच्चे एक ही रूम में बैठते थे। तो दोस्तों कितना मजा आता होगा, सोचो ना यार इस बात को, कि सारे बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, एक ही उम्र के बच्चे हैं, हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, है ना। गोइंग होम टुगेदर, सारे बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं। वो देखते हो ना आप, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो एक दोस्त, हमारे बीच में एक दोस्त ऐसा जरूर होता है जो क्या करता है, इसके कंधे में हाथ डालेगा, उसके कंधे में हाथ डालेगा और बीच में खिचड़ता हुआ चलेगा, है ना। उसका बटन हमने भी उठाया दोस्तों, और आप भी, उम्मीद करता हूं आप भी उठाते ही होंगे। तो गोइंग होम टुगेदर, एक साथ स्कूल जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जैसे स्कूल की छुट्टी होती थी, दे लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज पढ़ते थे। अब होता है ना क्लास में, अगर साइंस चल रही है क्लास में तो सारे बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स चल रही है तो सारे बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं। कभी कभार टीचर, कभी कभार क्लास में ऐसा हो भी जाता था कि सारे बच्चों ने मैथ्स निकाल लगी है, लेकिन आज एक बच्चा मैथ्स निकाला, तो वो क्या करता है, डेस्क के पीछे गलती चुपके से वो इंग्लिश की बुक निकाल के बैठा होता है। जब इंग्लिश की बुक निकाल के बैठा होता है, पढ़ता रहता, टीचर आते हैं, तू क्या निकाल के बैठा भैया, तो सर जी मैं बुक लाया नहीं, वो उसके लगा दो कान के नीचे। तो कोई ना कोई बच्चा ऐसा होता है भी जो मैथ्स की क्लास में या मैथ्स की क्लास में या फिर साइंस का, या कोई सी क्लास चली हो, क्लास चल रही होगी साइंस की, लेकिन बंदा पढ़ रहा होगा इंग्लिश, और इंग्लिश की क्लास चल रही होगी तो बंदा कर रहा होगा मैथ्स। तो ऐसा बच्चा जरूर होता है, और अगर कोई ऐसा बच्चा है ना तो उसको ये वीडियो दिखा देना कि देखो हमारे विष्णु सर ने तुम्हारे लिए वीडियो बनाई है। तो सेम थिंग पढ़ते थे, तो दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विद द होमवर्क, चाहे होमवर्क हो, एंड टॉक अबाउट इट, और सब मतलब जो भी टॉपिक चला हो उसके बारे में बात कर सकते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और जो टीचर होते थे ना वो एक पीपल होता है, मतलब एक मानव होता है, एक इंसान होता था। दोस्तों जो एक टीचर, जो एक इंसान होता है वो फीलिंग्स को समझता है। रोबोटिक टीचर फीलिंग्स को नहीं समझेगा। किसी बच्चों को समझने में प्रॉब्लम आ रही है या और भी कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से बच्चा शेयर कर लेता है। अब वो रोबोटिक टीचर है, उससे क्या शेयर कर सकता है। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, मैकेनिकल टीचर अभी अपना काम कर रहा था, चल रहा था द स्क्रीन पर। When we add fractions, अब वो कहता है हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, फ्रैक्शंस को ऐड करना, 1/2 एंड 1/4। अब वो टीचर पढ़ा रहा है, टीचर समझा रहा है, लेकिन जो मार्गी है, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और वो अपने पुराने समय के बारे में सोच रही है, उन ओल्ड डेज के बारे में सोच रही है, वो कैसे पढ़ते थे, है ना, इन द ओल्ड डेज वो कैसे पढ़ते थे।
शी वॉज थिंकिंग, वो सोचती है और सोचते सोचते दोस्तों मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते मुस्कुराते फिर वो अपने मन ही मन में सोचती है अबाउट द फन दे हैड। ये आपके चैप्टर का नाम आ गया पर फन दे हैड, मतलब वो लोग कितना मजा करते होंगे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ जो है होमवर्क करते थे, एक साथ जो है खेलते थे। तो दोस्तों कितना मजा आता होगा उन लोगों को। मार्गी सोचते सोचते इस चैप्टर को खत्म करती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इंग्लिश के ऐसे ही और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर की एक छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, आप वहां से लेकर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन और इसके शॉर्ट स्टोरी वो भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। उम्मीद है आपका प्यार मुझे ऐसा ही मिलता रहेगा।